दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। स्वागत है आपका आज की इस खास खबर में। आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर के साथ प्रस्तुत हुआ हूं और आपको बता दें कि सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई है। जी हाँ, जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का नारा देते हैं, आज उसी पीडीए के लोगों ने एक दलित के साथ उत्पीड़न किया है और ये घटना है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। अब कहाँ गए जो पीडीए की तारीफ करते हैं? जी हाँ दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, मैं पूरी खबर बताऊंगा कि आखिर सुल्तानपुर में क्या हो गया एक दलित के साथ। सबसे पहले मैं ये घटना बता रहा हूँ आपको। ये घटना है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और इस घटना को अंजाम दिया है महावीर यादव, जो कि पीडीए से आता है। उस पीडीए का आदमी आता है, पीडीए वर्ग से आता है महावीर यादव, जिसने एक दलित को बेरहमी से पीटा। इसने अकेले ने नहीं, महावीर यादव और इसके साथियों ने मिलकर एक दलित को बेरहमी से पीटा और इतना पीटा कि शायद उसको जान से हाथ धोना पड़ा। पीडीए की वाही करने वाले अब कहाँ गए? पीडीए का गुणगान करने वाले अब कहाँ चले गए? वही मैं आपको बता दूं कि आजकल सोशल मीडिया पर, एक्स पर एक महारथी बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, जिनका नाम है भानुनंद जी। भानुनंद जी अब कहाँ हैं? ये तो पीडीए की ही लोगों ने दलित पर अत्याचार किया है, उसे पीटा है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। अब कहाँ गए पीडीए वाले? अब वहीं मैं आपको बता देता हूं कि भानुनंद जी क्या कहते हैं पीडीए को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर। उन्हें दलितों का मसीहा बताते हैं। अब कहाँ गया उनका मसीहापन? भानुनंद जी जवाब दीजिए। वहीं ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती को दौलत की बेटी बोला था, लेकिन आज वो बसपा सुप्रीमो मायावती के शासन का गुणगान कर रहे हैं, उस छवि का गुणगान कर रहे हैं। जी भानुनंद जी, बिल्कुल गुणगान करने लायक था। बसपा सुप्रीमो का 2007 से 12 का शासन ऐसा था कि अधिकारी टाइम के पंक्चुअल थे, समय पर आते थे और उन्होंने तमाम ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारा था गरीबों के लिए, जो आज तक किसी ने नहीं उतारा है। आपने नाम तो सुना होगा, काशीराम फ्लैट योजना। वो किसके लिए थी? क्या सिर्फ वो जाटव समाज के लिए ही थे? वो सभी जो जिसमें दलित, ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोग आते हैं और जो गरीब लोग आते हैं, उन गरीबों के लिए शायद किसी सरकार ने अभी तक इतना बड़ा कदम नहीं उठाया है। आवास योजना नहीं दी है, वो फ्री में फ्लैट बना के देना। और आप घोटाले की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 40,000 करोड़ का घोटाला। आपके पास साक्ष्य हैं। आप एक बार जो 40,000 करोड़ का घोटाला किस चीज़ में किया था, उसका स्क्रीनशॉट जरा एक्स पर भेज दीजिए हमें भी, हम भी दिखा देंगे। सबसे पहले इनकी पोस्ट पढ़ लेते हैं। ये पोस्ट में लिख रहे हैं भानुनंद जी की स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मायावती को कहा था कि दौलत की बेटी। आज उन्हीं मायावती के भ्रष्टाचारी शासन पर प्रकाश डालते हैं। बहुजन समाज पार्टी की छवि आपकी नज़र में जैसी है, असल में वैसी नहीं थी, क्योंकि गोदी मीडिया ने कभी दिखाई नहीं और हम लोगों ने बताई नहीं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी पर भूमि हड़पने में संलिप्त होने के कई आरोप लगे। मायावती की नेतृत्व वाली सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा घोटाले किए हैं, ऐसे भी आरोप लगे। जितने आरोप बहुजन समाज पार्टी पर भ्रष्टाचार और घोटाले के लगे हैं, मुझे लगता है शायद किसी पर नहीं लगे होंगे। यही कारण रहा जनता ने मायावती और बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल जानकारी दिया। आज स्थिति यह है कि मायावती बिल्कुल सुन पर है, लेकिन गोदी मीडिया ने मायावती के भ्रष्टाचारी शासन और जमीन हड़पने वाले आरोप पर कभी बात नहीं की। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? आप ही बताओ। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि मायावती भाजपा सरकार की आभारी है। बिल्कुल भानुनंद जी, मायावती जी भाजपा सरकार की आभारी है, लेकिन जब शिवपाल यादव, चाचा शिवपाल यादव जाकर मिलते हैं योगी आदित्यनाथ से, तब
उस समय आभारी कौन होता है? जब रामगोपाल यादव जी मिलते हैं योगी आदित्यनाथ से जाकर, उस समय आभारी कौन होता है? जब अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी की मुलाकात होती है मोदी जी से, योगी जी से, उस समय भाजपा का आभारी कौन होता है? जरा हमें बताइए। और फिर आप जो 40,000 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं, जरा इसका स्क्रीनशॉट भेजिए, बताइए कौन से विभाग में हुआ था, भूमि हड़पी थी, कब हड़पी थी, इसके प्रिंट शॉट तो डालिए। ऐसे मुंह से बकने से थोड़ी काम चलेगा, आप मुंह से कुछ ही बकते रहेंगे, ऐसा काम थोड़ी चलेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, उसका हम भी तो देखेंगे, हम भी तो जनता में भेजेंगे कि आखिर बहन जी ने जब भूमि हड़पी थी और 40,000 करोड़ का घोटाला इस विभाग में हुआ था, आपके पास डिटेल है तो इसको सार्वजनिक कीजिए, एक्स पर सार्वजनिक कीजिए। क्या जिन लोगों की आप बात करते हो, याद है आपको डिस्ट्रिक्ट बदायूं में 2-2 बहनों की लाश पेड़ पर टंगी हुई मिली थी? उस समय किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी। बहुजनों के प्रमोशन आरक्षण के बिल को फाड़ा था, किसने फाड़ा था? पीडीए के लोगों ने फाड़ा था, याद है आपको? आप जिस पार्टी का गुणगान करते हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी का गुणगान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई तो बताइए। क्या जो आरक्षण प्रमोशन का बिल था वो फाड़ा था या नहीं फाड़ा था? जिस समय 2012 से लेकर 17 तक की सरकार रही है, उसमें दलितों पर कितने अत्याचार हुए थे आपको पता है क्या? आप जानते हैं? पहले सही से पढ़िए, उसके बाद बात कीजिए। और वही भानुरंजन जी, आप पीडीए की बात करते हैं, आप कहते हैं कि अखिलेश यादव दलितों की मसीहा हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जहां दलित मामले आते हैं वहां चुप्पी साध जाते हैं, और जहां ब्राह्मण कृत करते हैं ब्राह्मणों के साथ में आ जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं आई हैं जहां चुप साध जाते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलते। आपको बता दूं कि ये गौरव पाल जी के द्वारा एक्स पर पोस्ट की, गौरव पाल जी लिख रहे हैं, भानुनंदन कल से छीछा लेदर मचाया हुआ है, आओ इसको कुछ सच बताएं। फर्रुखाबाद में यादवों के डर से दलित ने पलायन किया, अखिलेश यादव चुप। मथुरा में दलित बेटियों की बारात को यादवों ने पीटा, बारात लौटी, अखिलेश चुप। मैनपुरी यादवों ने दलित दंपति की जमीन कब्जाई, पिटाई की, उन्हें कैमरे में बंद रखा, अखिलेश जी चुप। कमरे में बंद रखा, अखिलेश यादव जी चुप। कौशाम्बी में अति पिछड़े पाल समाज की 9 साल की बेटी के साथ ब्राह्मणों के लड़कों ने बलात्कार किया तो अखिलेश ब्राह्मणों के साथ खड़े हुए, और आप पीडीए की बात कर रहे हैं। भानुनंदन जी, आप भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये बहुजन समाज है, और जो दलित समाज अच्छी तरह से जानता है कि उसे किसके साथ आना है, कौन उसका भला कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी किस विचारधारा पर चल रही है, आप कितना ही छीछलदार करो, टीका टिप्पणी करो, लेकिन बहुजन समाज आपके वर्ग लाने में नहीं आने वाला। आप चाहें नंगा नाच नाचो, नंगे खड़े हो जाओ पीडीए के लोगों के लिए, अखिलेश यादव के लिए मुजरा करो एक्स पर, लेकिन बहुजन समाज आपके वर्ग लाने में नहीं आने वाला। जो अभी आपने फर्रुखाबाद की सुनी और मथुरा में हुआ, मैनपुरी में हुआ, अखिलेश यादव इस पर चुप क्यों रहे थे, ये जरा बताएंगे?